तो हेलो एवरीवन, हम सब जानते हैं कि जाओ जुआन जो कि है ज़ाओयुआन के एंसेस्टर वो कितने पावरफुल हैं। लेकिन तब क्या होता है जिस टाइम पर उनकी हुनते आंडी से फाइट होती है जो कि एक और पीक लेवल का एग्जिस्टेंस है। बट यहाँ पर जाओ जुआन हाफ गॉड है, लेकिन वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो उससे फाइट पूरी स्ट्रेंथ पर नहीं कर पाएंगे। बिना टाइम को वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे। ज़ाओयुआन जैसे कि हम सबको पता है कि हेवनली टॉम में आया हुआ है और वो थर्ड लेवल पर आ गया था। वहां पर थी 2 डाउसेंट लेवल की सोल स्पेक्टर जो कि हुन क्लैन की थी। वो कहती हैं ज़ाओयुआन से कि तुम्हारे सरनेम में ज़ाओ है, इसलिए तुम बचने वाले तो नहीं हो। इसे ज़ाओयुआन कहता है और बाकी क्लैन के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर डाउसेंट सोल स्पेक्टर से हमला कर दिया है। ये जो सोल क्लैन के लोग हैं उन्होंने इस चीज को पहले से प्लान करके रखा होगा। तभी ज़ाओयुआन बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम लोगों को इस मैच में ड्रैग किया। ज़ाओयुआन जो है वो अपनी पूरी जान लाकर लोगों से लड़ाई करेगा। ज़ूरो को ज़ाओयुआन की फिक्र होने लगती है। वो कहती है लाइफ एंड डेथ ब्रदर, ये तो कुछ भी नहीं होती है ब्रदर ज़ाओयुआन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग एक साथ ही जाएंगे और एक साथ ही सामना करेंगे सब चीज़ों का। तभी वहाँ पर और जो बंदे होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। अगर ब्रदर ज़ाओयुआन जाने वाले हैं इन सबको ख़त्म करने के लिए तो मैं भी जाऊँगा ही जाऊँगा। तभी जो यहाँ पर हुने और जो हुनली होते हैं वो सोचते हैं कि आज तो ये लोग गए। जो ज़ाओयुआन रहता है एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम गोल्डन फ्लेम शॉर्ट डांस। तभी यहाँ पर 2 जो डाउसेंट होते हैं वो कहते हैं एक छोटा सा 2 लेवल का बंदा हम लोगों का सामना करने की कोशिश कर रहा है। इसने सोच भी कैसा लिया कि ऐसा कर सकता है। एक छोटी सी चींटी एक हाथी को रोकने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पर ज़ाओयुआन की टेक्निक्स वहाँ पर तहलका मचाने लगती हैं और पूरी पावर लगाकर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ज़ाओयुआन लगा तभी तो लगाता है कितनी पावर, उसके मुंह से खून लगाने लगता है। तभी उन्हें हुनली कहते हैं कि देखो जरा किस तरीके से छोटी छोटी चींटियाँ जो है वो मरने वाली हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि ज़ाओयुआन को रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ ही गया था ये चीज़ देखकर कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ज़ाओयुआन बोलता है ब्लड ब्लेड सैंड। जो दोनों डाउसेंट के बंदे रहते हैं वो कहते हैं ब्लड ब्लेड, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? डाउसेंट से तुम्हारी सिर्फ हाफ सेंट लेवल की सोल स्पेक्टर है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी सोल है तो यहाँ से निकल लो। लेकिन तभी वो बोलता है कि ये जो डीटी है उसको ज़ाओ जुआन ने इंटरेस्ट करा था इससे कि मैं उनके डिसेंडेंट को बचा सकूं। इसलिए अगर यहाँ पर कोई भी आना चाहता है तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो। तभी ज़ाओयुआन उनकी तरफ देखता है, उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि यहाँ पर इतनी हेल्प कर क्यों रहे हैं। लेकिन वो तभी देखता है उनके हाथ की तरफ जो कि हिलने में लगे हुए थे। जाहिर सी बात है एक हाफ सेंट कैसे सामना कर सकता है एक डाउसेंट का। डाउसेंट लेवल के स्पेक्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी रिडिकुलस मत हो, तुम्हें तो यहाँ पर आज कोई नहीं बचाने वाला है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है वही ज़्यादा वो हेवनली टॉम उसको सप्रेस करेगा। ज़ाओयुआन अपने टॉम से सिर्फ 10 साल में एक बार बाहर निकल पाते हैं और अभी सिर्फ कुछ साल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर अभी तो बाहर नहीं आने वाले हैं। वो हमला करते हैं विद सोल स्टॉर्म का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा कहता है कि केयरफुली लो, अगर तुमने मुझे फोर्स करा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए तुम लोग हमें पछताओगे। तभी बाकी के पीछे वाले बंदे कहते हैं सीनियर ब्लड ब्लेड, आप नॉनसेंस ऐसी बात मत करिए, जल्दी से अपने एंसेस्टर ज़ाओयुआन को बुलाइए जिससे कि इनको लेसन सिखाया जा सके। तभी ब्लड ब्लेड जो रहता है वो आगे की तरफ चला जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से मिला, ये सही में मेरी बदकिस्मती थी। जितने भी क्लैन के लोग होते हैं, ज़ूनो होती है, ज़ाओयुआन होते हैं, वो सोचना शुरू करते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि सीनियर ब्लड ब्लेड है, इनको ज़ाओयुआन ने इंटरेस्ट करा है, ये तो सिर्फ हम लोग को बचाना चाहते हैं। तभी एक बंदा आकर कहता है सेव अस, लेकिन ऐसा क्यों, ये तो सिर्फ एक हाफ सेंट लेवल के बंदे हैं और जो अपोनेंट्स है वो डाउसेंट है सोल क्लैन के। तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग वाला अटैक हो जाता है। ये जो स्वॉर्ड रहती है वो उन सबको बीच में फाड़ना शुरू कर देती है। तभी वो दोनों सोचते हैं कि ये जो बंदा है वो तो बचा कैसे हुआ है। वो दोनों कहते हैं ये जो सोल स्टॉर्म था वो ब्रेक कैसे हो गया यहाँ पर। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग ही मैंने कभी सोचा नहीं था। ज़ाओयुआन बोलता है सीनियर ब्लड ब्लेड, आप अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखे हुए थे यहाँ पर। तभी वो हंसना शुरू कर देता है ऐसे कि मान के लो उसने ये सब कुछ करा है। वो कहता है कि डाउसेंट सोल क्लैन के मेरे आगे 3 बार काउंट आउट करो और यहाँ से तुम लोग जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मास्टर ज़ाओयुआन को आने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा दूंगा एक इंसान की तरह कैसे रहा जाता है। तभी वो दोनों कहते हैं कि ये सिर्फ एक फ्लूक है और कुछ भी नहीं है, तुमने अपनी कोई सी भी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, हम लोग तुम्हें दिखाएंगे कि एक रियल डाउसेंट होता कितना पावरफुल है। अभी वो बंदा कहता है ओके कम ऑन, आ जाओ देखते हैं कि कौन कितना पावरफुल है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करता है, वो कहता है ब्लड ब्लेड हरिकेन, और उसमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल एक ब्लेड निकलता है, वो उनकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है डिस्पर्स, और वो जैसे ही बोलता है डिस्पर्स वो वहाँ पर डिस्पर्स हो जाता है। ब्लड ब्लेड सोचने लगता है कि हो तो हो क्या रहा है। तभी वो जो 2 डाउसेंट लेवल के बंदे रहते हैं उनके ऊपर भी अटैक होना शुरू हो जाता है। तभी ज़ाओयुआन बोलता है कि ये तो बस एक फ्लूक था और कुछ भी नहीं था। लेकिन जो ब्लड ब्लेड होता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोगों को यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से मार पड़ रही है, बल्कि मैं तो कुछ करा भी नहीं है।
और तभी वो एक बंदा आता है, वो कहता है कि ये कोई फ्लूक नहीं था, मेरा स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन है जो कि थोड़ा सा अनस्टेबल है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं एंसेस्टर हाफ स्टेप डाउडी जाओ जुआन, जाओ क्लैन के पैट्रियार्च। तभी वो बंदा बोलता है उन क्लैन का कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए हो। जाओन की तो खुशी का ठिकाना ही था। जाओ जुआन को जिस टाइम पे वो देखता है, जो ब्लड ब्लेड रहता है वो तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो कहता है जाओ जुआन, तो आप फाइनली बाहर आ चुके हो। तभी वो दोनों डाउसेंड लेवल के स्पेक्टर कहते हैं उन क्लैन के शेमलेस। तो ये था सीड जो कि हम दोनों के ऊपर हमला करने में लगा हुआ था और हम लोग लग रहा था कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी एंसेस्टर जाओ जुआन बोलते हैं कि इसमें गलत बात क्या है, क्या तुम्हारी जो बैक इंजरी है जो तुम्हें सालों पहले लगी थी वो ठीक हो गई है क्या, उसमें अभी भी दर्द होता है। तभी वो दोनों डाउसेंड लेवल के बंदे कहते हैं कि अपने आप को देख लो कि हम दोनों मिलकर तुम्हें आज कैसे हराते हैं, देखते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो निकालते हैं सोल डिवोरिंग सरपेंट को, जो कि बहुत बड़ा सरपेंट होता है। जाओ जुआन कहते हैं ये तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, तुम्हारी रियल पावर है, तुम्हारी जो स्किल्स है वो भी कितनी ज्यादा अगली है। जाओ जुआन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम रहता है हेवन एनगल्फिंग इन यंग, जिससे कि उनके जो सरपंच रहते हैं पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दोनों जो बंदे रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जरूर तो बस वाव कहती रह जाती है। यहाँ पर जो ब्लड ब्लेड होता है वो भी कहने लगता है मास्टर जाओ जुआन कितने ज्यादा औसम है। सब कहने लगते हैं कि ये जो ब्लड ब्लेड सैंड है वो सही में जाओ जुआन का फॉलोअर है, इसलिए तो शायद हम लोग को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। वो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जितने भी यहाँ पर जू क्लैन के बंदे होते हैं और यहाँ पर जाओ यान होता है वो पूरे सकिन होने लगते हैं उस चीज के अंदर। तभी जाओ जुआन बोलते हैं कि ऐसे बात करना सही नहीं है, ब्लड ब्लेड तुम्हारा थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे साथ अगली बार खेलूंगा। तो ब्लड ब्लेड बोलता है कि प्लीज मेरे साथ खेलेंगे जरूर आना। उसके बाद ज़ाओयन और जूनो देखते हैं कि वो लोग आ चुके हैं एक ब्लैक जगह पर। तो जूनो रहती है, वो कहती है कि ये कौन सी जगह है ज़ाओयन। तो ज़ाओयन खुद रहता है, वो भी यहाँ पर डरा हुआ था। वो कहता है ये क्या हो रहा है, एंसेस्टर जाओ जुआन का टॉम है ये। तो ज़ाओयन कहता है कि सबसे डीपेस्ट पार्ट है जाओ जुआन की टॉम का, लगता है कि एंसेस्टर जाओ जुआन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लाए हैं। तभी ज़ाओयन बोलता है कि फाइनली मैं पहुंच ही गया हूँ एंसेस्टर जाओ जुआन की टॉम तक। वो असल में एक क्रिस्टल जो रहता है उसको छूता है और वो एकदम सक्ड इन हो जाता है जाओ जुआन के टॉम के अंदर। असल में जहाँ पर वो पहले आया था वो कोई टॉम नहीं था, बस वो एक बाहर की जगह थी जो कि एंसेस्टर जाओ जुआन के टॉम के पास थी। लेकिन अब वो लोग फाइनली अंदर आ चुके थे एंसेस्टर जाओ जुआन के, और अंदर एक बहुत बड़ी सी जगह होती है जो कि बिल्कुल हॉल की तरह लग रही थी, एक बहुत बड़े से महल की तरह जहाँ पर कि राजा रहते हों। अब लेकिन अब वो बिल्कुल खंडर जैसी हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट लग रही थी। अब वो कहता है ये है जाओ जुआन के टॉम के अंदर का नज़ारा। तभी ज़ाओयन बोलते हैं फाइनली ज़ाओयन तुम आ चुके हो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ पाए हो। ज़ाओयन कहता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ एंसेस्टर। ज़ाओयन वैसे किसी के आगे इतना रिस्पेक्ट दिखाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिखा रहा था। सिर्फ कुछ ही लोग हैं इनके आगे वो इतना रिस्पेक्ट दिखाता है आज तक। तभी ज़ाओयन बोलते हैं कि हाँ लड़के तुम यहाँ पर आ पाए हो, उसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो हो। तभी ज़ाओयन बोलता है कि आप तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ज़ाओयन बोलते हैं तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ तक कि जो मशहूर ब्यूटीज होती है वो भी तुम्हारे पास हैं, वो भी तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। इसका तभी है कि हो सकता है कि ज़ाओयन भी अपने टाइम पर थरकी रहे हो। तभी वो बोलता है कि अगर लड़कियों की बात करी जाए तो ये तो गुआन की लीनियज से है ना, तुम कुछ हद तक अपने फादर की तरह लग रही हो जूनर। ये जो डीटी है वो यहाँ पर काफ़ी सालों से इंतजार कर रहा था, और इस ड्यून जगह पर रहना सही में बोरिंग तो लगता है। तुम्हारे जो फादर हैं वो मुझे देखने तक नहीं आते हैं, उसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप जो है वो खराब हो गई थी। या फिर ये बात तो नहीं कि मैं उनको दोष दूंगा क्योंकि उन्होंने एक प्रॉमिस करा था पास में, लेकिन उन्होंने भी उसको बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया। ये सुनकर जो जूनर रहती है उसका फेस थोड़ा सा टीयरफुल हो जाता है। ज़ाओयन बोलता है एंसेस्टर जूनर जो है वो जाओ क्लैन में पली बड़ी है, और जो अफेयर्स रहते हैं गू क्लैन के उसके साथ उसको लेना देना नहीं है। तभी ज़ाओयन बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। दोनों कहती है हालांकि मुझे पता नहीं था कि जो गू क्लैन है उसने क्या करा है जाओ क्लैन के साथ में, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी ज़ाओयन के साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी आप एंसेस्टर ज़ाओयन बोलते हैं ठीक है अब रुक जाओ रहा है, लवी डबी छोड़ो अपना। वो आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ज़ाओयन कहता है एंसेस्टर आपका जो सोल स्पेक्ट्रम है वो कितना पावरफुल है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि जब आप जिंदा रहोगे कितने ज़्यादा पावरफुल रहोगे। किस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा हार्म किया था, जो जाओ क्लैन है वो एकदम से खत्म कैसे हो गया था, और जो डाउडी ब्लड लाइन थी तुशी एंशिएंट गॉड जेड है वो असल में है तो है क्या। तभी ज़ाओयन को पुरानी बातें याद आ जाती हैं, और फाइनली हम लोग देखने वाले हैं जाओ जुआन वर्सेस हुन त्यांडी की फाइट को। वो कहते हैं कि पहले के टाइम में मुझे खुद को भी बिलीव करना चाहिए क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि मैं अगर सक्सीड हो गया तो मैं जाओ क्लैन को टॉप तक ले जाऊंगा। जाओ क्लैन के ऑनर के लिए और स्ट्रेंथ के लिए मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया था, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती थी। जो डाउडी ब्लड लाइन थी वो धीमे धीमे खत्म होती जा रही थी, और जाओ क्लैन जो था वो एक एंशिएंट क्लैन था, इसलिए जाओ क्लैन किसी भी हालत में शांत नहीं रह सकता था।
अगर उनको डाउडी ब्लड लाइन को जगाना है तो उनको एक और डाउडी तो चाहिए ही चाहिए था। जब तक जो सीक्रेट टेक्निक है उसका हम लोग इस्तेमाल करें और जो पूरी की पूरी जो फैमिली का ब्लड है मेरे ऊपर अगर ले आए तो मैं सक्सेसफुली डाउडी में प्रमोट हो सकता हूँ। तभी वहाँ पर और जो बंदे होते हैं साउकुलन नहीं कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च कि अगर आप नहीं कर पाए फिर क्या होगा। जाओ जुआन बोलते हैं इम्पॉसिबल। मैं जाओ जुआन नहीं जानता हूँ कि वर्ड फेलियर को कैसे लिखा जाता है। उसका हम लोग को हेवनली टॉम दिखाया जाता है जो कि ज़ाओ क्लैंग गु क्लैंग के बीच में था। वो कहता है मैं एक एग्रीमेंट में पहुंच चुका हूँ गु क्लैंग के साथ में कि मैं यहाँ पर तुर्शी एंशिएंट गॉड जेड का इस्तेमाल करूंगा और जो ओरिजिनल एनर्जी थी जो उसकी एंशिएंट फॉर्मेशन ने छोड़ा था हेवनली टॉम में, जिससे कि मैं डाउडी लेवल तक प्रमोट हो सकता हूँ। अब यहाँ पर जितने ही बंदे होते हैं ज़ाओ क्लैंग ये कह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़ाओ क्लैंग को ले जाओ टॉप तक। तो जाओ जुआन रहते हैं वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहे होते हैं इससे कि अपनी ब्लड लाइन को ऊपर ले जा सके, डाउडी वो बन सके। उसके बाद जुआन पूछता है कि फिर क्या हुआ जाओ जुआन, फिर ऐसा सब कुछ कैसे हो गया था। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ और फिर वो दोनों के दोनों चले जाते हैं अंदर की तरफ। वो कहते हैं ये है ब्लड पूल, यही वो जगह है जहाँ पर की जो ब्लड लाइन है ज़ाओ क्लैन की वो कंसंट्रेटेड है। पूल है ब्लड का, इसमें ब्लड लाइन पावर है पूरे के पूरे ज़ाओ क्लैन की और यहाँ पर मेमोरीज भी हैं उन लोगों की जो कि उस टाइम पर थे ज़ाओ क्लैन में, जिस टाइम पर ज़ाओ क्लैन फला फूला करता था। तुम्हें जो भी जानना है बस अंदर जाओ और तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि क्या है इसके अंदर। तुम इसके अंदर सिर्फ एक दिन के लिए रुक सकते हो लेकिन तुम्हें जो ज़ाओ क्लैन की ब्लड लाइन है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा और यहाँ पर तुम्हें दर्द को भी झेलना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के उस टाइम पर। और तो और इतना ही नहीं, तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि तुम ज़ाओ क्लैन को जल्दी से रिवाइव करो, इसलिए उसके बारे में बिल्कुल सोच समझ कर जाना। तो गाइस क्या होता है आगे और क्या हुआ था कि यहाँ पर ज़ाओ क्लैन खत्म हो गया था, जो यहाँ पर जाओ जुआन रहते हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो गए थे, वो सब कुछ में देखेंगे अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।